हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आज हम लोग एम एल अग्रवाल क्लास 10th की जो हम लोगों की बुक है उसमें हम लोग चैप्टर 11 सेक्शन फार्मूला आज स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इसके जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इसके जो भी एक्सरसाइज हैं वो उसका सॉल्यूशन हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग चलेंगे इनमें जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम लोगों को जितना भी पढ़ना पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सेक्शन फार्मूला की बात करें, अच्छा सेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि कट करना या डिवाइड करना। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक ये लाइन है, राइट, एक ये लाइन है हमारे पास, लाइन पी क्यू। ठीक, अब इसको हम क्या करें कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दें। मान लेते हैं कि हम इस लाइन को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा है पॉइंट आर। ठीक है, थोड़ा सा आर साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन फार्मूला हमारा क्या शो करता है कि कोई भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वही चीज़ होता है सेक्शन। तो अभी हम लोग चलेंगे इस जो हमारा ये सेक्शन फार्मूला होता है इसको डेराइव करके तो अभी हम लोग चलेंगे जो हम लोगों का सेक्शन फार्मूला उसको डेराइव करेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू एंड इसको जो आर पॉइंट है वो क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा दो पार्ट में। अब यहाँ पे हम इक्वल नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा दोनों जो पार्ट हैं ये इक्वल नहीं है, राइट। जब इक्वल रहेगा तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि भाई जो आर पॉइंट है वो पी क्यू लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं डिवाइड कर रहा, कुछ इसका रेशियो है, राइट। तो जो रेशियो है उसी को हम लोग मान लेते हैं कि भाई M1 और M2 रेशियो में ये लाइन सेगमेंट पी क्यू को जो हमारा आर पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा, राइट। अब हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो एक हम ले लेते हैं हम लोगों का जो जो हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इसका ये होता है एक्स एक्सिस, राइट, और ये हम लोगों का होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि जो हम लोगों का ये पी पॉइंट है इससे एक परपेंडिकुलर बनाना है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, राइट। फिर उसके बाद जो आर पॉइंट है उससे भी एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे बनाना है एंड जो क्यू पॉइंट है उससे भी एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं कि भाई ये हम लोगों का x1 और y1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है, और आर पॉइंट के लेट कर लेते हैं कि x और y है एंड जो q पॉइंट है उसके x2 और y2 है। ठीक है, ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आर पॉइंट है इस पॉइंट पे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे आर पॉइंट पे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे देखो कि जो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ओ होगा। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा एल पॉइंट, ये हो जाएगा एम पॉइंट, ये एल और ये एन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब आगे हमें इसको क्या करना है, डेराइव करना है। एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि जो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा एस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आर है और जहाँ पे ये इसको कट कर रहा ये हो जाएगा टी पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जो हमारा पी आर और जो आर क्यू है इसका रेशियो क्या गिवन है, M1 रेशियो M2 है ना। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि भाई पी आर बाई आर क्यू हमारे पास क्या है, M1 बाई M2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे अगर हम एस आर की बात करें तो एस आर किसके इक्वल है, एम एल के। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एस आर इज इक्वल टू
ml। अब एक चीज़ ये बताओ कि ये किसके इक्वल और हो सकता है। ml की बात करें अगर तो ये OL माइनस OM हो सकता है। अगर इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये किसके इक्वल हो सकता है, O से, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक में OM को माइनस कर दो तो ML पार्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि OL माइनस OM, राइट, OL माइनस OM। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि अगर हम लोग अपने कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो वहाँ पे एक्स एक्सिस के जो भी वैल्यूज़ होते हैं उनको पहले लिखा जाता है और जो वाई एक्सिस के वैल्यूज़ होते हैं उनको बाद में लिखा जाता है। मींस कि अगर कार्टेशियन प्लेन पे कोई हमारा पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वो पहले लिखा जाएगा और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वो बाद में लिखा जाएगा। ये चीज़ हम पहले की क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम OL की बात करें, OL का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, है ना, OL। तो यहाँ पे हमारा OL है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें OM की बात करें तो ON पे हमारा जो डिस्टेंस वो क्या है, x1 है। तो यहाँ पे x माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा, SR या फिर ML का वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे हम RT की बात करें, जो हमारे पास RT डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, RT इज इक्वल टू, RT किसके इक्वल में है, LN के इक्वल में है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेंगे LN। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम LN डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा किसके बराबर हो सकता है, ON माइनस OL, है ना। तो यहाँ पे लिख लो इज इक्वल टू ON माइनस OL, राइट। अब एक चीज़ देखो, ON का वैल्यू हमारे पास क्या, ON दैट मीन्स अगर देखें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x2 माइनस, और OL का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x, ठीक। ये हमारा आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, राइट। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हम लोग अगर PS की बात करें, PS इज इक्वल टू क्या होगा, PS की अगर बात करें यहाँ पे तो ये हम लोगों का हो जाएगा MS माइनस MP, है ना भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस उससे हम MP को माइनस कर दें तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा MS माइनस MP, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इसी पे हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा RL माइनस MP भी तो हो सकता है भाई। ये जो हमारा ST लाइन है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में जितने भी डिस्टेंस आ रहे हैं वो सारे इक्वल होंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि LR माइनस MP, राइट। अब अगर हम लोग बात करें तो LR का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, Y, ठीक है, Y, और MP का वैल्यू क्या हो जाएगा, Y1 माइनस Y1, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग TQ की बात करें, TQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NT माइनस NQ, राइट। तो यहाँ पे हो गया NT माइनस NQ। इसको और क्या लिख सकते हैं कि भाई अगर NQ से हम LR को माइनस कर दें तब भी तो ये TQ आ जाएगा, है ना भाई। अगर NQ से हम इस LR के वैल्यू को, LR इज इक्वल टू NT हो जाएगा, तो अगर NT भी माइनस करें सेम वैल्यू माइनस होगा, और अगर LR भी माइनस करें तो सेम ही माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि NQ NT माइनस NQ, नहीं भाई NT माइनस NQ कैसे होगा, ये होगा हमारा NQ माइनस NT। बड़े से हमेशा छोटा वैल्यू माइनस करेंगे ना, NQ माइनस NT, राइट। सिमिलरली यहाँ पे NQ माइनस ये हो जाएगा NQ माइनस LR, राइट।
अब एक चीज़ देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे NQ की बात करें तो NQ हमारे पास क्या है, Y2, ठीक है, Y2 माइनस, और अगर LR की बात करें तो LR हमारे पास क्या है, Y, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम Y कर लेंगे। ये हम लोगों का इक्वेशन हो गया 4th, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ देखो यहाँ पे कि ये इक्वेशन 4 हम लोगों का ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोगों का है SPR और दूसरा ट्रायंगल है TQR। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हम लोगों के सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई ट्रायंगल SPR एंड यहाँ पे लिख लो सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, राइट। अब अगर ये सिमिलर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे SR बाई RT इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, SR बाई RT इज इक्वल टू PR बाई RQ, ठीक है। ये हम लोगों का रेशियो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग SR की बात करें, SR हमारे पास कितना है, x माइनस x1 बाई, और दूसरा RT है, तो RT हमारे पास क्या है, x2 माइनस x, ठीक है। देन उसके बाद आता है PR, तो PR हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे RQ है, ओके। PR हमारे पास क्या है, M1 इज इक्वल टू M1 बाई M2, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे हम लोगों को क्या मिलेगा, M2x माइनस x1, सॉरी M2x माइनस M2x1 इज इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा M1x2 माइनस M1x, राइट। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि जो हमारा x वाले टर्म है उनको एक तरफ लाना है और x1 और x2 एक तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा M2x प्लस M1x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1, राइट। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है ना, इसके आगे वाले स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्यों, x इंटू M1 प्लस M2, ठीक है। M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, उसके बाद इसको एक साथ लिख लेते तो ये हो जाएगा, या फिर M2x1 कर लो, पहले उसको कर लो क्योंकि x1 प्लस x2 आने की संभावना रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा M2x1 प्लस M1x2, ठीक है, M1x2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा क्या कि M2x1 प्लस M1x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, राइट। ये हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। कौन सा x, ये R पॉइंट का जो x है, ठीक है। तो x अगर हमको फाइंड करना तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, M2x1 प्लस M1x2 बाई M1 प्लस M2, राइट। अब यहाँ पे हमारा दूसरा काम है कि भाई जो
आर का कोऑर्डिनेट वाई है उसको फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड होगा वो ऐसे ही हम अगले स्टेप पे चलेंगे तो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इरेज कर देते हैं, राइट, यहाँ से। क्लियर, यहाँ से जब इसको हम इरेज करेंगे तो आगे का जो स्टेप है वो फाइंड कर लेंगे। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं कि फिर से वही हमारा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ना। ट्रायंगल पी एस पी आर, ट्रायंगल एस पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो पी एस बाई टी क्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सिमिलरली वही पी आर बाई आर क्यू के। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। तो एक बार हमने क्या देखा कि एस आर बाई आर टी ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, पी एस और आर टी को टी क्यू को करस्पॉन्डिंग साइड मान के आगे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर पी एस की बात करें तो पी एस हमारे पास क्या आया है, वाई माइनस वाई वन, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं वाई माइनस वाई वन बाई, और टी क्यू हमारे पास क्या आया, वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू पी आर, और आर क्यू हमारे पास क्या है, एम वन बाई एम टू, राइट। अब यहाँ पे फिर से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, m से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू, m1 से करेंगे तो ये हो जाएगा m1y2 माइनस m1y। ठीक है, माइनस m1y। फिर से इसको क्या करेंगे, प्लेसेस को हम इंटरचेंज कर देंगे, मीन्स की प्लेसेस को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो y वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे। यहाँ पे ये है m2y प्लस m1y इज इक्वल टू, उसके प्लेसेस को अरेंज कर लेंगे, दैट मीन्स कि m2y1 प्लस m1y2। कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, m को y को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m1 प्लस m2, सिमिलरली जैसे पहले बचा था। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हम लोगों का m2y1 प्लस m1y2। क्लियर? आगे चलते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे y कॉमन ले लिए हैं तो ये वाला टर्म जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y के साथ मल्टीप्लाई है तो ये पूरा टर्म हम उधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा y के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो r पॉइंट है उसमें x और y है, उसका वैल्यू हमारे पास x का वैल्यू ये आ गया है और y का वैल्यू ये आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या हो गया है, प्रूव हो चुका है, डिराइव्ड हो चुका है कि भाई अगर हम लोग अपने सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो वहाँ पे x का वैल्यू हमको ये मिलेगा और y का वैल्यू ये मिलेगा। दैट मीन्स कह सकते हो कि r के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इस सेक्शन फॉर्मूले को देखे हैं। जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। राइट,
तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग चैनल को पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।